हेलो दोस्तों, सुशीला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चरल एंड बायोटेक्नोलॉजी के बीएससी फोर्थ ईयर के पेपर जो है उसके यूनिट 5। तो देखेंगे सबसे पहला क्लोनिंग वेटर्स वाहक की मुख्य विशेषताएं। प्लाज्मिड वेटर्स सामान्यतः जीवाणुओं में जीन परिचलन प्रविधि में प्लाज्मिड को क्लोनिंग वेटर्स के रूप में प्रयोग लाया जाता है। प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्रीय स्वयं द्विगुणन वाले डबल स्टैंड वाले बंद तथा वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जो जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं। इनका माप 1×10⁶ डाल्टन से कम तथा 200×10⁶ डाल्टन से अधिक नहीं होता है, जो प्राय नुस्खा बनाने योग्य होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। एक प्रतिलिपि प्लाज्मिड प्रति पोषक जीनोम के एक प्लाज्मिड पर देखभाल करने वाला होता है। बहुप्रतिलिपि प्लाज्मिड, जबकि बहुप्रतिलिपि प्लाज्मिड अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जैसे प्रति कोशिका पर इनकी संख्या 10 से 20 तक होती है। कुछ बहुप्रतिलिपि प्लाज्मिड द्विगुणन नियंत्रण के रिसेप्टर द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ऐसे प्लाज्मिड को संश्लेषित प्लाज्मिड कहते हैं। कुछ संश्लेषित प्लाज्मिड PBr 322 और PUC क्रम के प्लाज्मिड। अधिकांश प्लाज्मिड में एक से अधिक प्रतिजैवी के लिए प्रतिरोधी जीन होते हैं। स्वयं प्रतिकृतिकरणीय स्वयं अधिक संख्या में प्रजातियां बनाने वाला होना चाहिए। ब्राह्य जीन के निवेशन के फलस्वरूप प्रतिकृतिकरण गुण प्रभावित होना चाहिए। हर प्रतिबंध एंजाइम के लिए केवल एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। अधिक से अधिक प्रतिबंध एंजाइम के लिए पहचान स्थल होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि हम आपको देख लेंगे, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस दिख रहा है जैसे आपके सामने। फिर अगली टॉपिक देखेंगे हम कास्मिड। सर्वप्रथम इसका विकास कॉलिंग्स तथा होहन 1978 द्वारा किया गया। कास्मिड को संकर वेक्टर्स कहा जाता है, जिनका विकास प्लाज्मिड से होता है, जिसके COS स्थल फेज अल्फा वाले होते हैं। कास्मिड में विषाणु प्रोटीन्स को कोडित करने वाले जीन्स नहीं पाए जाते हैं, अतः न तो पोषक कोशिका के साथ विषाणु अणु बनते और न ही कोशिका लाइसिस होती है। द्विगुणन का उद्गम प्रतिजैवी प्रतिरोधी के लिए कोडिंग मार्कर जीन द्वारा विदेशी डीएनए के निवेशन के लिए विशिष्ट विदलन स्थल छोटा आकार, इसमें लैम्डा फेज डीएनए के कोष स्थल उपस्थित होते हैं। डहल एवं उनके सहयोगियों 1981 के अनुसार कास्मिड 5 kb लंब होते हैं। देखिए, कॉस साइट एंट्र रिस्टोर्सिन साइट, स्किन एंटीबैक्टीरिया पैकिंग ट्रांसपिरेशन इन विदेशी डीएनए खंड की ऊपरी माप सीमा, जिसका निवेश कास्मिड में किया जा सकता है तथा फेज अणुओं में संकुलित किया जा सकता है, जो इन विट्रो में संकुलन एंजाइम वेट व टेल प्रोटीन वाला संकुलन तंत्र कहलाता है। टीआई प्लाज्मिड में ऐसे कई गुण होते हैं जिसके इनके टी डीएनए में उपस्थित इस इच्छित जिन्स पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित किए जाते हैं तथा केंद्रक जीनोम में इनकी सहायता से निश्चित किए जाते हैं। अन्य वेक्टर्स की अपेक्षा टीआई प्लाज्मिड को महत्व देने का कारण यह है कि एग्रोबैक्टीरियम की संक्रमण क्षमता विस्तृत होती है। इसकी बात है कि इसमें उपस्थित टी डीएनए के दोनों क्षारों पर उपस्थित बॉर्डर अनुक्रम के कारण टीआई प्लाज्मिड से इनका विदलन एवं पादप जीनोम में इनका निवेशन काफी दक्षतापूर्वक होता है।
अगली टॉपिक है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए विषाणु कैम लैम्बर्ट बेज फेज फैक्टर M30 वेक्टर। लैम्डा फेज वेक्टर का प्रयोग मुख्यतः यूकैरियोटिक जीन्स के क्लोनिंग में के लिए किया जाता है। निवेशन वेक्टर्स एवं प्रतिस्थापन वेक्टर्स देख सकते हैं आप, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम उसका दिख रहा है, समझ सकते हैं आप सब। कॉस्मिन, फॉर्जिन डीएनए, साइट सब है। यहाँ देखेंगे 2x M30 फेज वेक्टर्स। M30 फेज एक एकल स्टैंड डीएनए यानी कि सिंगल स्टैंड डीएनए तंतुमय फेज हैं जो जीवाणु कोशिकाओं में सेक्स पिलाई द्वारा प्रवेश करता है। अतः केवल F+ जीवाणु कोशिकाएं ही इस फेज डीएनए को अपने अंदर प्रवेश करा सकती हैं। ये फेज लाइसोजेनिक फेज की तरह ही जीवन वृत्त पूरा करते हैं। इस फेज में केवल एक स्टैंड डीएनए से डीएनए का एक दूसरा स्टैंड बनता है। M30 फेज के प्रतिकृति उद्गम को दूसरे वेक्टर्स में निवेशित करके ऐसे वेक्टर्स तैयार किए जाते हैं जिनमें निवेशित जीन के एकल स्टैंड प्राप्त किए जा सकते हैं। एकल स्टैंड का महत्व और सिंगल विधि से जीन अनुक्रमण में है। पीवीसी 118 एवं पीवीसी 119 ऐसे वेक्टर्स हैं जिनमें M13 प्रतिकृति उद्गम निवेशित होता है। पुनर्योजन प्लाज्मिड का चयन बाकी पीवीसी वेक्टर्स की तरह किया जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना न भूलें।